अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास। कल हम लोगों ने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के वर्कबुक पेज पे 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वर्कबुक पेज नंबर 39 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ऑफ 36 एंड 48। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में क्या किया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ कि हमने नंबर्स के इकट्ठा इनको डिवाइड किया था। अगर उसमें से कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है, दूसरा नहीं डिवाइड हो रहा, तो उस नंबर को एज इट इज़ हम नेक्स्ट रो में लिख लेते हैं। इस तरह हमने डिवाइड करना है कि लास्ट में दोनों का क्वोशिएंट 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए हर वैल्यू के नीचे। और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि तमाम फैक्टर्स, ये तमाम डिवाइडर जिससे उन नंबर्स को डिवाइड किया उनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका एलसीएम होगा। आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ऑफ 36 एंड 48। हमने 36 और 48 का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम और इसको रेडी करते हैं। अब 36 और 48 का हमने एलसीएम का फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2 से डिवाइड करते हैं हम 36 और 48। ज़बानी भी चेक करते हैं 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 पे हम कैसे देखते हैं, रूल ऑफ़ 2 के थ्रू। रूल ऑफ़ 2 में क्या होता है कि यूनिट प्लेस में इवन नंबर आएगा। इसके यूनिट प्लेस में 6 है, इसके यूनिट प्लेस में 8, दोनों 2 में आ रहे हैं, तो इसको हम इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। रफ वर्क में हम डिवाइड करते हैं 2 को, 36 को और 48 को 2 पे। हम डिवाइड करते हैं 36 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 1, ब्रिंग डाउन 6, 2 8 ज़ा 60, माइनस किया 0। 36 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आया है 18, तो हम 36 के नीचे लिख लेंगे 18 कि 36 को 2 पे डिवाइड किया 18, फिर कोमा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 48। 48 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, उसको भी हम साइड पे डिवाइड करके देखते हैं कि 48 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आते हैं। 48 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 0, ब्रिंग डाउन 8, 2 4 ज़ा 8, माइनस किया 0, यानी कि 48 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया है 24। तो हम 48 के नीचे लिखेंगे 24। 36 के नीचे लिखा है हमने 18, 36 को 2 पे डिवाइड किया तो 18 आया है। 36 को 2 पे डिवाइड किया तो 18 आया है। इसी तरह 48 को 2 पे डिवाइड किया तो 24 आया, तो हमने 48 के नीचे लिख लिया 24। अब हमने 18 और 24 को भी ये दोबारा 2 पे डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के लास्ट में इवन नंबर्स हैं। 8 है 18 के यूनिट प्लेस में और जबकि 24 के यूनिट प्लेस में 4, दोनों इवन नंबर्स हैं, मतलब ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। इनको हम दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं। 18 को 2 पे डिवाइड किया, 18 को 2 पे डिवाइड करने से 9 आया है। अब 24 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं, क्या आता है 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 0, ब्रिंग डाउन 4, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 0। 24 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया 12। 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आया, वो हमने लिख लिया। अब 24 को 2 पे डिवाइड करके क्या आया 12, वो हम नीचे लिखेंगे 12 है, 9 एंड 12। अब हमने 9 और 12 को आगे डिवाइड करना है। अब ये 12 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 9 3 पे भी, 9 और 12 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं। हम पहले इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। हम पहले 2 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि 12 2 पे डिवाइड हो रहा है। हमने 2 पे डिवाइड किया, 9 को 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसलिए 9 को हम एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख लेंगे, कोमा। अब 12 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया 6। 9 डिवाइड नहीं हो रहा था। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में दोनों नंबर्स को इकट्ठा डिवाइड करते हैं। अगर कोई एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नीचे वैसे ही हम लिख लेंगे। जिस तरह अब 9 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा था तो उसको हमने वैसे ही नीचे लिख लिया। 12 2 पे डिवाइड हो रहा तो वो आ गया 6। अब 9 और 6 को डिवाइड करना है, 6 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसलिए इसको दोबारा 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 पे भी हो रहा है, हम 3 पे भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6।
तो हमें बाद में 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। हम पहले भी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 9 डिवाइड नहीं हो रहा 2 पे, तो वो हमने नीचे वैसे ही लिख लिया है। 6 2 पे डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा 3। अब 3 और 9 है, अब 3 और 9 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, हम 3 पे डिवाइड करते हैं। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 3, और 3 को 3 पे डिवाइड करने से 1 आया। अब इसका तो 1 आ गया एक नंबर का, जबकि हमारे पास दोनों नंबर के लास्ट में 1 आना चाहिए। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड वहाँ पे ख़त्म होगा कि दोनों वैल्यूज़ के लास्ट में 1 है, जबकि एक नंबर का 1 आ गया दूसरे का नहीं आया, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। हम इस 3 को भी डिवाइड करेंगे, 3 पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, और ये 1 एज इट इज़ आ गया था हमारे पास, वो नीचे हम वैसे ही लिख लेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ के लास्ट में 1 आ गए, तो यहाँ पे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने इनको नंबर्स को दोनों को डिवाइड किया और इसके फैक्टर्स हमारे पास आए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे कि इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम हम फाइंड करते हैं। हम नंबर्स एलसीएम लिखेंगे L.C.M। एलसीएम एब्रीवेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इज इक्वल टू जितने फैक्टर्स आए उन सबको लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 2 कितने हैं 1 2 3 4, हमने लिख लिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिख लिए। अब 3 2 टाइम्स है तो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने ये तमाम इसके फैक्टर्स लिखे, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उनको ऊपर छोटा सा सर्कल में लिख लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, वो हमने सर्कल में लिख लिया ताकि हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो। अब 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, वो भी हमने ऊपर सर्कल में लिख लिए 8। अब 8 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16, वो हमने सर्कल में लिख लिए ताकि हमें आसान हो। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम साइड पे रफर पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, 8 लिखा 1 कैरी, 3 1 3, 1 प्लस किया 48, यानी कि 16 को हमने नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, वो हमने ऊपर सर्कल में लिख लिया। अब हमने 48 को नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम रफर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 8 4 लिखा 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया तो 40। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 144, विच इज़ द एलसीएम। 144 इज़ द एलसीएम। दोबारा बता रही हूँ हमने कैसे करना है। हमने नंबर्स को डिवाइड किए, लास्ट में हमारे पास 1 आना चाहिए, और एलसीएम कैसे फाइंड होता है कि तमाम नंबर्स को फैक्टर्स को उसको मल्टीप्लाई करना है। हमने एक नंबर को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर है वो ऊपर सर्कल में लिख लिया ताकि हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, वो हमने सर्कल में लिख लिया। 4 को नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, वो हमने सर्कल में लिखा है। अब 8 को नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आया, वो हमने सर्कल में लिख लिया। अब 16 को नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई किए, वो हमने रफर पे मल्टीप्लाई किए। 16 को 3 से किया तो 48 आया, वो हमने सर्कल में लिख लिया। अब 48 को नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किए, जो कि हमने रफर पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 144। 144 इज़ द एलसीएम। 4th क्लास आज मैंने वर्कबुक पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाया है। आप लोगों ने पहले से अच्छे से इसको समझ के वर्कबुक पेज नंबर 39 पे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।